हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन, एग्जांपल, देन लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और फिर बच्चों की प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट वर्कशीट्स भी देखने वाले हैं ताकि बच्चों की प्रैक्टिस करवाई जा सके। तो अगर आप अपने बच्चे को ये पढ़ाने वाली हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन विच इज नॉट आइडेंटिफाइड और परसीव्ड बाय आवर बॉडी पार्ट्स और एनी सेंस ऑर्गन। ऐसे नाउन जिनको हम अपने बॉडी पार्ट्स या अपने सेंस ऑर्गन से पहचान नहीं सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें, इट रेफर्स टू एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट ऑफ माइंड रेदर देन कंक्रीट ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट या प्लेस या एनिमल का नाम नहीं होता है, ये आइडिया, क्वालिटी या स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दीज थिंग्स वी कैनॉट सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट। और इनको हम ना तो देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और ना ही टेस्ट कर सकते हैं। इनको बस फील किया जा सकता है क्योंकि ये आइडिया है, क्वालिटी है और स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लव, एंगर, ट्रूथ, ईगो, एंजाइटी, ड्रीम, ब्रेवरी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ये सारे क्या हैं? ऐसे नाउन वर्ड्स हैं जिनको फील किया जा सकता है, केवल इनको सेंस ऑर्गन या बॉडी पार्ट से हम टच नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आइडियाज, क्वालिटीज या स्टेट ऑफ माइंड जिनको सेंस ऑर्गन या बॉडी पार्ट्स के द्वारा पहचाना नहीं जा सकता, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और उनके एग्जाम्पल ये हो गए। अब इसी चीज को और क्लियर करते हैं और देखते हैं लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले इमोशंस एंड फीलिंग्स। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? फीलिंग है। तो लव, एंगर, हैप्पीनेस, जॉय, सैडनेस, फियर, सरप्राइज, ग्रीफ एटसेट्रा, ये सारे क्या हो गए? इमोशनल वर्ड हो गए और ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। देन क्वालिटीज और ट्रेट्स जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, क्रिएटिविटी, ब्रेवरी, जेनरोसिटी, पेशेंस, लॉयल्टी, कैरेज, इंटेलिजेंस, ये सारे क्वालिटीज हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट वाले वर्ड्स जैसे जस्टिस, ट्रूथ, नॉलेज, रिलीजन, टाइम, फ्रेंडशिप, पावर, ब्यूटी, एजुकेशन। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ माइंड या कंडीशन वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे चाइल्डहुड, हेल्थ, सक्सेस, फेल्योर, सेफ्टी, पीस, पॉवर्टी, फ्रीडम, ये सारे क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ और एग्जाम्पल हो गए। देन मूवमेंट एंड एक्टिविटीज वाले वर्ड्स जैसे ग्रोथ, चेंज, वर्क, प्ले, एक्सरसाइज, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारे वर्ड्स जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो इस तरह से आप बच्चे को इसका लिस्ट बनाकर दे सकती हैं ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं। तो इस तरह से जब बार बार बच्चे रीड करेंगे इनको या उनको लिखने को बोलिए कि अब तुम 10 या 20 एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लिखो, और इस तरह से जब बच्चे पढ़ेंगे और लिखेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। अब बारी आती है वर्कशीट की। तो फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए, सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी इजी, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सर्कल करना है। तो टेबल, टेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट हो गया, ये नहीं होगा। फियर, फियर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा क्योंकि इसे हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। माउंटेन नहीं होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मोहन, अगेन मोहन भी नहीं होगा। एंगर, एंगर होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शूज भी नहीं होगा। हैप्पीनेस होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोन नहीं होगा। सन भी नहीं होगा। फ्रीडम होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पटना नहीं। जॉय, जॉय होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चेयर नहीं है। चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सेंटेंस पढ़ो और इनमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसे अंडरलाइन करो। जैसे हर ब्रेवरी इंस्पायर्ड द होल टीम, तो यहाँ इसमें ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये अंडरलाइन हो जाएगा। वी शुड ऑलवेज टेल ट्रूथ, तो यहाँ ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देयर फ्रेंडशिप लास्टेड फॉर मेनी ईयर्स, यहाँ फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द स्टॉर्म कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज, अब यहाँ स्टॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट, ही फेल्ट ग्रेट जॉय व्हेन ही सॉ हिज डॉग, तो यहाँ जॉय एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हर वॉइस वाज फुल ऑफ सैडनेस, तो इस सेंटेंस में सैडनेस हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से अंडरलाइन करो और सर्कल करो, हो गया। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब दिए हुए ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे हर सक्सेस वाज ड्यू टू हर हार्ड वर्क एंड टैलेंट और टेबल, तो ऑब्वियसली
टैलेंट होगा, ये सही होगा। नेक्स्ट, द टीचर प्रेज्ड हिज डेस्क ऑनेस्टी या पेंसिल, तो होगा टीचर प्रेज्ड हिज ऑनेस्टी। नेक्स्ट, वी ऑल मस्ट फाइट फॉर फ्रिज, फ्रीडम या फॉक, तो वी ऑल मस्ट फाइट फॉर फ्रीडम। ड्यूरिंग सेरेमनी एवरीवन फेल्ट अ सेंस ऑफ केक, पेपर या प्राइड, तो एवरीवन फेल्ट अ सेंस ऑफ प्राइड, ये सही होगा। नेक्स्ट, लूजिंग द गेम फिल्ड हर विद एंगर, एप्पल और जॉय, तो गेम लूजिंग की बात हो रही है इसलिए जॉय तो नहीं होगा, एंगर होगा। लूजिंग द गेम फिल्ड हर विद एंगर, इस तरह से समझते हुए टिक करना है। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, यूज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। अब फिलअप के रूप में सेंटेंस को कंप्लीट करना है सही एब्स्ट्रैक्ट नाउन चूज करके। जैसे डैश इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी, तो टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। सी वॉज फिल्ड विद डैश वेन सी सॉ हर टेस्ट स्कोर, सी वॉज फिल्ड विद जॉय, वो खुशी से भर उठी। अ गुड लीडर मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन या मस्ट हैव कैरस। ड्यूरिंग द वार पीपल लॉन्ग्ड फॉर डैश, लॉन्ग्ड फॉर पीस। डैश इज अ क्वालिटी वी ऑल शुड हैव, तो ऑनेस्टी इज अ क्वालिटी वी शुड ऑल हैव। इस तरह से सोचकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इनिशियली आप चाहें तो हेल्प बॉक्स में इन वर्ड्स को दे सकती हैं, बच्चे चूज करें और फिलअप को कंप्लीट करें। देन आप उन्हें बिना हेल्प बॉक्स के इस तरह से भी दे सकती हैं। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, टर्न द कंक्रीट नाउन इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन कंक्रीट नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। तो हीरो क्या हो जाएगा, हीरोइज्म, ISM लग जाएगा, हीरोइज्म। चाइल्ड, चाइल्डहुड हो जाएगा। लीडर, लीडरशिप होगा। फ्रेंड, फ्रेंडशिप होगा। और टीचर से टीचिंग होगा। इस तरह से कंक्रीट नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना भी बच्चे को जरूर सिखाइए, इसकी प्रैक्टिस करवाइए। और ये बहुत इजी भी होता है, एक दो बार बच्चे करेंगे तो वो सीख जाएंगे इसे चेंज करना। नाउ कुछ काम ऐसे दीजिए जहां बच्चे खुद से सोचें और लिखें। जैसे राइट 2 सेंटेंस यूजिंग एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस ऐसे लिखो जिनमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज हो रहा है। जैसे हर वॉइस वाज फुल ऑफ सैडनेस, तो ये सैडनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, आप भी इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं इसके डिफरेंट एग्जाम्पल समझाने के बाद बच्चे को इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट बनाकर दीजिए और प्रैक्टिस करवाइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।